नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गोरक्षावर विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की योगिनी साधना की सिद्धि के विधान बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी साधना जो इसको बोला जाता है बलाका काम सेविता, इसी नाम से जानी जाती है ये जो योगिनी है ये। तो पहले आपको बता दूं कि ये बलाका योगिनी होती क्या चीज़ है, इसका क्या उच्चारण होता है, क्या अर्थ होता है, इसको बता देता हूँ। उसके बाद फिर पूरी साधना विधि आपको बताऊंगा। बलाका का अर्थ होता है बगुला, यानी कि यह बगुला शक्ति का प्रतीक है। योगिनी विभिन्न रूपों में रहा करती है, कभी कभी ये कुमारी, कभी वैष्णवी, कभी वानरी, इस तरह की शक्तियों में वे रूप धारण करती रहती है, विभिन्न प्रकार की। जैसी शक्ति होती है वैसा ही वो रूप धारण करती है। ये जो देवी है इसका विवरण बहुत ही कम मिलता है। यह बगुला शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है। तालाब के किनारे ये शक्ति पाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज आप इस बलाका योगिनी साधना के बारे में जानने को इच्छुक हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो बलाका योगिनी है, ये तालाब के किनारे ये शक्ति पाई जाती है। इसको हम बगुला शक्ति के रूप में जानते हैं और मानते हैं, और इस रूप में इनकी पूजा और साधना करते हैं। इनकी साधना बहुत ही तीक्ष्ण होती है और इनकी साधना से व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की शक्ति आती है। जैसे बगुला अपने लक्ष्य को बेधता है, लक्ष्य के लिए बिल्कुल समर्पित होता है और लक्ष्य कभी डिगता नहीं, चूकता नहीं है। ये उसी प्रकार शांत बैठा रहता है, और जब मछली आती है तब वह उस पर शीघ्र और बहुत तेजी के साथ हमला करके अपनी चोंच में दबोच लेता है बगुला। ऐसा कोई जीव नहीं जो इतनी शीघ्र हमला कर सके। तो यह बगुला शक्ति का प्रतीक है और यह बहुत ही तीव्र है, और इसी तीव्रता के साथ इसकी साधना भी की जाती है। जो बगुला है ये शक्ति का वह प्रतीक है कि इसी साधना के लिए साधक को जितेंद्रिय होना पड़ता है। इसका अर्थ जो जितेंद्रिय है, ये जो जैन धर्म के लोग जो हैं वो अनुयायी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। जितेंद्रिय मतलब मन, वचन और कर्म तीनों से अपने आप को नियंत्रण में रखना, जिसको हम बोलें तो न बुरा सुनो, न बुरा कहो, न बुरा बोलो, इस तरह की चीज़ें। तो पूरे सब को साधना पड़ता है, तीनों को मन, वचन, कर्म से साधना पड़ता है। सिर्फ मन से साधने से कुछ नहीं होता, कर्म से साधने से कुछ नहीं, तीनों को एक साथ साधना पड़ता है, तब वो जितेंद्रिय का। जो जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वही जितेंद्रिय है। ठीक है। तो सिद्ध योगिनी के नाम से इसको जाना जाता है, और तंत्र में इस साधना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष स्थान है। जो विशेष प्रकार के तीक्ष्ण प्रयोग है, इनको करने और करवाने की क्षमता इसके पास है। इनकी साधना से गूढ़ रहस्य को जानने, गुप्त से गुप्त योजनाओं को बनाने, अथवा कई प्रकार की और जो क्षमताएं हैं, जो गुप्त क्षमताएं हैं, वो सब साधक में आती जाती है। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और हर प्रकार के काले जादू से ये सुरक्षा प्रदान करती है। योगिनी 41 दिन में सिद्ध हो जाती है, और इसकी सिद्धि भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। ये आपको किस प्रकार की सिद्धि प्रदान करेगी, ये आप इनकी साधना करके ही जान सकते हैं। इनकी साधना में आपको गलती नहीं करनी है। आप किसी योग्य गुरु से इसकी दीक्षा ले लीजिए, और जिन्होंने योगिनी साधना की है और जो आपको मंत्र जो बताऊंगा, निश्चित रूप से आप उसका प्रभाव पड़ता है और सफलता मिलती है।
इसको आप पत्नी या प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव है प्रेम देना, क्योंकि ये काम सेविता के नाम से भी जानी जाती है। इनके अंदर काम शक्ति का भी बल होता है, वास होता है, निवास करता है। इसके अंदर ये शक्तियाँ होती है काम शक्ति की। आप इनको माता या बहन के रूप में भी आप चाहें तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही करें, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तब ये आपको उत्तम पत्नी या प्रेमिका प्रदान करेगी। यदि आप इसको बहन या माता के रूप में आप सिद्ध करते हैं तो ये आपको उत्तम सुंदर पत्नी या प्रेमिका प्रदान करेगी। आप इनको चाहे माता बनाइए, पत्नी बनाइए, प्रेमिका बनाइए, लेकिन आपको स्वयं जितेंद्रिय रहना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। आपको सिद्ध भले कर लीजिए, लेकिन आपको कामुकता नहीं लानी है अपने मन में, ठीक है। जितेंद्रिय बने रहें, तभी आपको इनकी कृपा मिलती है। गृहस्थ जीवन आपका सुखमय हो जाता है, लेकिन अध्यात्म से व्यक्ति थोड़ा सा भटक सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप एक चक्र बनाएंगे, और वो सुरक्षा चक्र है, उसके अंदर आप एक लाल रंग का फूल रखेंगे और उसके ऊपर इस देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लीजिए। आप लाल कपड़े के ऊपर इनको स्थापित करेंगे, देवी की प्रतिमा को, ठीक वैसे ही जैसे किसी मूर्ति को हम स्थापित करते हैं, ठीक है, या फोटो को स्थापित किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि फोटो में क्या रख सकते हैं, तो 2 हाथ वाली देवी की फोटो रख सकते हैं, या एक बगुले का फोटो होता है, आप उसे ले आइए, या उसी के अंदर आप ऐसी एक देवी या चित्र बना लीजिए या चिपका दीजिए बगुला के पास में। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले गणेश पूजन करना है, और गणेश पूजन करेंगे तो उसके बाद गणेश पूजन करने के बाद में फिर आप गुरु पूजन करेंगे। फिर गुरु मंत्र की एक माला, और उसके बाद एक मंत्र है, उसकी एक माला करनी होगी। वो एक मंत्र क्या है? मंत्र है ओम रम रुद्र सिद्धेश्वराय नमः। कुमकुम अक्षत आप इस मंत्र को बोलते हुए आप उसकी फोटो पर चढ़ाएंगे, काम सेविता योगिनी की, और बोलेंगे। उसके बाद फिर बोलेंगे ओम रंग सिद्धेश्वरी नमः, ओम क्रीम योगिनी रूपाय नमः, ओम योगी रूपाय नमः, शक्ति रूपाय नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र को जाप करेंगे। इसके बाद अब जब आप साधना के लिए तैयार हो जाएंगे तो इन सारे मंत्र को कर लेंगे, तो उसके बाद तब आपको इसके जो मूल मंत्र है उस पर आना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका मूल मंत्र किस प्रकार से आपको करना है। मूल मंत्र इसका इस प्रकार है, ओम एम ह्रुलु श्रुलु श्री बलाका काम सेविता स्वाहा। इस मंत्र का आपको 41 माला जाप करना है, और इसको आपको 41 दिनों में ये जो साधना है पूरी होगी, ठीक है। तो 41 दिनों में आपको साधना करना है, 41 दिनों में ही आप ये पूरी होगी साधना। अब इसके लिए आपको स्थान कौन सा चयन करना है, इसके बारे में बात करते हैं। घर पर यह साधना नहीं होगी। विशेष तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि किसी तालाब के किनारे आपको एक स्थान चुनना होगा, और फिर वहाँ कोई चौखट हो, या आप एक पटरा ले लीजिए लकड़ी का, या उसी के ऊपर, या ये जो सारी चीज़ें जो चित्र वगैरह है वो आपको वहीं पर रख कर साधना करनी होगी। ये साधना आप चाहें तो रात्रि के अंतिम पहर से सूरज निकलने तक कर सकते हैं। 41 माला आपको करनी है, यानी कि रात को 3 बजे से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं और सुबह तक वह साधना चलती रहेगी।
जब तक आपका 41 माला पूरा नहीं हो जाता। आप मंत्र जाप के लिए सफ़ेद हकीक की माला ले लीजिए और सफ़ेद वस्त्र को धारण कर लीजिए। सफ़ेद आसन पर ही बैठकर आपको साधना करनी होती है। जैसे जो बगुला होती है। तंत्र साधना में आपको एक बगुला पकड़ के लाना है और उसी की आपको सेवा सत्कार करनी होगी और उसी पर आप मंत्र पढ़कर फूंकते जाइए और उसमें अटूट शक्ति आती जाएगी और वह आपका गुलाम हो जाएगा। जो भी आप काम करेंगे वह तुरंत कर देगा। हो सकता है पूर्ण सिद्धि हो जाने के बाद देवी की शक्ति उसी बगुले में समा जाए और वो आपका सारा कार्य करने लगे। यह एक दुर्लभ साधना है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है और अगर मिलती भी है तो वह गोपनीय रखी जाती है, कोई बताता नहीं है। मैं फिर भी आप लोगों के लिए निकाल कर ले आया हूँ। ये साधना द्वारा पुराने ज़माने में बगुलों को भेज दिया जाता था तो वो पूरी सेना का नाश कर सकते थे। किसी का बुरा भी कर सकते थे, किसी का अच्छा भी कर सकते थे और सब कुछ देख कर भी आ सकते थे। इतना सारा काम ये कर सकते थे। इसके अंदर शक्तियाँ आ जाती थी। तो इस प्रकार से आप देवी की साधना उपासना कर सकते हैं। अगर आपको योग्य गुरु मिल जाए तो ये साधना आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा गुरु सिद्ध गुरु मिले तो बहुत अच्छा होता है। तो योग्य गुरु मिल जाए तो आप इसकी साधना अवश्य करिए, क्योंकि इसकी साधना से सिद्धि मिलना संभव है। योगिनी साधना में सिद्धि जल्दी मिलती है, पर इसमें गलती बिल्कुल मत करिए। अगर आप गलती करते हैं तो ये जो शक्तियाँ नाराज़ हो जाती हैं और फिर आपको बर्बाद कर देंगी। इसके लिए अच्छा यही है कि आपने 1 साल तक भगवान शिव या माता की साधना करें या की हो, तभी आप इस साधना में हाथ डालिए, ताकि अगर आपको सफलता ना ही मिले तो भी आपको इसका दुष्परिणाम देखने को ना मिले। ज़्यादातर देखते हैं कि भैरव साधक, शिव साधक, शक्ति साधक अगर योगिनी साधना में हाथ डालते हैं तो उन्हें किसी न किसी रूप में सफलता अवश्य मिलती है। यह एक गोपनीय साधना है तो इसलिए इस तरह की बात करते हैं। अब बगुला क्या क्या कर सकता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, ये तो आपको इसकी सिद्धि करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत जानकारी मुझे मिला है, यही सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो ये आप साधना करिए और शक्तियों को स्वयं महसूस करिए, किसी के कहने से नहीं। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके इस साधना के बारे में और वो भी इसका लाभ उठा सके और फ़ायदा उठा सके। ठीक है, धन्यवाद।